Hello, bachchan, let's read the question. The question is, in the X, water is circulated through the reactor vessel and transfer energy to steam generator. In the Y, here X and Y refers to. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये होता है, लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स. न्यूक्लियर रिएक्टर में एक होता है प्राइमरी लूप और एक होता है सेकेंडरी लूप. ठीक है, प्राइमरी लूप एंड सेकेंडरी लूप. ये बस ब्लॉक डायग्राम टाइप का बना रहे हैं यहाँ पे हम. एक्चुअल में जो होता है वो बुक में बहुत सारा है डायग्राम. प्राइमरी लूप एंड सेकेंडरी लूप. प्राइमरी और सेकेंडरी लूप. प्राइमरी लूप में हमारे क्या क्या होता है? प्राइमरी लूप में बेसिकली प्राइमरी लूप में हमारे होता है फ्यूल रॉड्स. ठीक है, फ्यूल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर. ठीक है, मॉडरेटर, मॉडरेटर. और क्या होता है प्राइमरी लूप में? जो वाटर है, कूलेंट में वाटर होता है, कूलेंट में वाटर. तो फ्यूल रॉड से तो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है और उससे और न्यूक्लियर फिजन हो रहा है और बहुत ही हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. और कंट्रोल रॉड्स क्या कर रहा है? कंट्रोल रॉड जो है रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है. और मॉडरेटर, मॉडरेटर का काम है कि हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना. और कूलेंट में वो वाटर होता है, उसका क्या काम है? ये वाटर जो है, इट इज इन द प्राइमरी लूप. ये सारे प्राइमरी लूप में आते हैं. इन द प्राइमरी लूप, प्राइमरी लूप में वाटर क्या होता है? इज सर्कुलेटेड थ्रू, water is circulated through the reactor vessel, the reactor vessel. ठीक है, and transfer energy, and transfer energy, and transfer energy at high temperature, at high temperature and pressure, high temperature and pressure to the steam generator, to the steam generator. तो ये जो स्टीम जनरेटर है इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी लूप. तो ये कूलेंट्स में जो लिक्विड होता है वो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के न्यूक्लियर जो कोर की जो हाई जो टेम्परेचर है उसको ट्रांसफ़र कर देता है एक वेसल में. एक पानी में वो एनर्जी, वो जो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है और उसमें वाटर होने की वजह से उसमें स्टीम प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, वो स्टीम प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो स्टीम जो है वो टरबाइन को रोटेट करवाते हैं. तो वो जो टरबाइन रोटेट होता है, मतलब यहाँ पे ये लिखा है ना, वो स्टीम जनरेटर इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी. तो वाटर इज सर्कुलेटेड, वाटर सर्कुलेट किया गया रिएक्टर वेसल में और फिर एनर्जी ट्रांसफर किया एंड अपनी हीट ट्रांसफर करेगा. उस हीट के ट्रांसफर करने से पानी में स्टीम बनेगा. ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होता है टू द स्टीम जनरेटर. स्टीम जनरेटर पे वो ट्रांसफर होता है और फिर टरबाइन रोटेट करता है और एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो जाती है. तो वो जो स्टीम जनरेटर वो सेकेंडरी लूप का पार्ट है और जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है वो प्राइमरी लूप का पार्ट है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी द ए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.